हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इन फिगर 6.42 इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। देखिए अब मैंने आप लोगों को जो जो पॉइंट पढ़ा है मैं हर बार वो पॉइंट रिवाइज कराता हूं आप लोगों के लिए। इन फिगर 6.42 द लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। और मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इफ द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। यानी तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए था बच्चे कि वर्टिकल एंगल का कंसेप्ट आएगा जब भी आप लोगों को इंटरसेक्ट लाइन दी होगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, देन आप लोगों को तुरंत सोचना है बच्चों कि आप लोगों के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल का कंसेप्ट आएगा अगर इंटरसेक्ट लाइन दी है, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल, जहां पे वी फिगर बनेगी ऐसे वी फिगर और ये उल्टी वी फिगर, ठीक है। ये लेफ्ट राइट साइड में वी फिगर और ये लेफ्ट साइड में वी फिगर, इन दोनों का इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। तो आप लोग आगे चलिए अब। सच दैट एंगल पी आर टी 40 डिग्री, पी आर टी ये एंगल 40 डिग्री, एंगल आर पी टी ये 95 डिग्री, एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री, फाइंड एस क्यू टी। तो आप लोगों को एस क्यू टी एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों तो आप मुझे बताइए क्या यहां पे ये पॉइंट है आप लोगों का टी, ठीक है, कैसा पॉइंट है ये, टी पॉइंट है। एक ट्राइंगल तो आप लोगों का ये है, ठीक है, इधर की साइड का ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल आपका ये है। लेकिन इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। किस रूल से इक्वल होंगे बताइए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये कैसे एंगल हैं दोनों के दोनों, बताओ कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट। कैसे एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट, क्योंकि वी फिगर है ना लेफ्ट राइट में, ठीक है। तो यहां से तो सबसे पहले गिवन, नाउ गिवन में एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, कॉमा एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, कॉमा एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब जो आपको फाइंड आउट करना है, नाउ फाइंड एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यहां से अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल के अंदर आप लोग बताइए ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम कितना होगा, 180। कितना होगा, 180 डिग्री। नाउ सॉल्व इन ट्राइंगल पी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब P की वैल्यू आप लोगों को तो दिया है कितना है, 95 प्लस एंगल R की वैल्यू आपको दी है 40 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में। वैसे देखिए बच्चों जो ये T एंगल है इसका पूरा नाम लिखिए PTR। क्यों? क्योंकि ये T एंगल इसके अंदर भी है तो यहां पे इनका नाम चेंज होगा, ये STQ होगा और ये PTR होगा। तो यहां पे मैं इसका पूरा नाम ही लिख देता हूं, PTR, एंगल PTR 180 डिग्री। तो यहां से इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा हमारे पास, एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस ये 5 और 9 4 13, तो कितना है 135 डिग्री। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को बताइए, 45 डिग्री। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4। तो हमारे पास एंगल PTR की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 45 डिग्री। कितनी है, 45 डिग्री। क्लियर हुई ना चीजें। अगर ये एंगल 45 डिग्री आया है आप लोगों का तो आप मुझे बताइए क्या ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। किस रूल से होगा, क्योंकि बोथ आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां पे लिखेंगे सो दैट एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, एंगल STQ। देखिए PTR ये किसके इक्वल होगा बच्चों, STQ
क्यू इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे एंगल थे? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहां पे लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आप फुल लिख लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहां से पीटीआर की वैल्यू कितनी आई? 45। तो इसीलिए बच्चों, इसीलिए यहां से एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। अब आप इस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए, टी एस क्यू के अंदर। इन ट्राइंगल टी एस क्यू, इन ट्राइंगल टी एस क्यू, ठीक है। तो एंगल एस प्लस एंगल क्यू, इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूं क्योंकि बच्चे पूरा ही पूछा हमसे, एस क्यू टी। या तो आप क्यू लिखिए या एस क्यू टी लिखिए, प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एस टी क्यू, एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप अगर क्यू लिखते, टी लिखते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इस तरीके से लिखते हो उस टाइम भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चीजों को, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी है? 75 प्लस एस क्यू टी, यही एंगल आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ये एस क्यू टी। तो यहां से एंगल एस क्यू टी प्लस एस टी क्यू, एस टी क्यू, ये कितना है आपका? 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 माइनस 5 और 5 कितने हो गए बच्चे? 10, कैरी 1, 5 और 7 कितने हो गए? 12। तो यहां पे आया 120 और बचा कितना? 60 डिग्री। तो लिख लेंगे एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आप लोगों का क्या है बच्चों? आंसर है। क्या आप मुझे बताएंगे आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया? तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देखिए, तो आप लोगों का जो 5th क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने है। इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ठीक है। यानी जो पी क्यू है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये साइन दिखाई देता है ना आपको उल्टा टी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है जैसे ये दो लाइन है इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। इफ टू लाइन्स बिकेम ए 90 डिग्री एंगल देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल, परपेंडिकुलर होंगी। उसके बाद पी क्यू पैरेलल एस आर। अब आप लोग बताइए, पी क्यू पैरेलल एस आर आया है तो 3 पॉइंट दिमाग में आने चाहिए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अल्टरनेट एंगल, दूसरा करस्पॉन्ड एंगल, तीसरा को इंटीरियर, यानी एक ही साइड के इंटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे ये दो लाइन हैं, इन दोनों लाइन के एक ही साइड के दो एंगल, इन्हीं को को इंटीरियर एंगल बोलते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। क्लियर? उसके बाद आगे जो आप लोगों को दिया है एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर 28, एस क्यू आर 28, क्यू आर टी 65। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। नाउ गिवन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, फर्स्ट पॉइंट पी क्यू पैरेलल एस आर, कॉमा एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, कॉमा एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये आप लोगों को गिवन है। नाउ फाइंड आउट करना है जो आप लोगों को, वो हमें फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू वट एंड y इज इक्वल टू वट। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ सॉल्व। देखिए बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बशर्ते क्या आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया अभी तक वो सारी चीजें आप लोग रिवाइज करते रहो। देखिए ये दो लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं। अब मुझे बताइए ये लाइन ऐसे काट देती है इसको यहां तक, तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे? अब इसके बीच में कितने भी एंगल बना लो आप लोग, इन सारे के सारे एंगल का सम इसके इक्वल होगा। फिर से समझिए, ये दो लाइन पैरेलल हैं और यहां से ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल। चाहे इस एंगल के अंदर कितने भी एंगल बनाओ, इन सब का सम होगा इसके बराबर होगा।
या फिर इधर कितने भी एंगल बना लीजिए आप इस तरीके से, इनका सबका सम इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां इसी तरीके से दिया हुआ है आप लोगों को। देखिए ये दोनों लाइन कैसी थी, पैरेलल हैं, पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर पैरेलल। अगर पैरेलल हैं बच्चे तो जो ये पूरा का पूरा एंगल होगा, क्योंकि यही तो ट्रांसवर्जल लाइन होगी अब यहां पे, तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, x प्लस में 28 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो आपकी x की वैल्यू आई कि नहीं आई, तो देखिए सॉल्व करते हैं। नाउ पी क्यू पैरेलल एस आर इज गिवन, सो दैट एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये इक्वल होगा क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। वैल्यू रख दीजिए, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, x प्लस में 28, नाउ x प्लस में 28 इज इक्वल टू क्यू आर टी की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 65 माइनस 28 इज इक्वल टू कितना होगा, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ पे बचे 5, 5 में से 2 गए तो 3, 37 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 37 डिग्री। ये तो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया बिल्कुल आसानी के साथ। अब मुझे आप लोग ये बताइए, देखिए यहां से बताइए, क्या ये आपकी एक ट्राइंगल नहीं है, पी एस क्यू, ये आपकी एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बताइए, 180 डिग्री। वेरी गुड, कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, आप पूरा लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अब P की वैल्यू कितनी है बच्चों, जब भी ये साइन आपको मिले, या आपको दिया है भी है यहाँ पे PQ परपेंडिकुलर PS, तो कितनी वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री, प्लस Q की वैल्यू यहाँ पे इस ट्राइंगल में, ये एंगल कितना है, x की वैल्यू आप लोगों ने अभी फाइंड आउट करी है, कितनी आई है, 37 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए 37 डिग्री। तो ये कितना आया, 37 डिग्री प्लस एंगल S, यही तो फाइंड आउट करना था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चे एंगल S की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस में 7 का 7 आएगा, 9 और 3 12 है, 127 डिग्री। कितना आया, 127 डिग्री। 180 में से आप लोग 127 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 53 डिग्री। 10 में से 7 गए 3, यहां बचे 7, 7 में से 2 गए 5, तो कितना है, 53 डिग्री। तो एंगल S, और एंगल S ही तो है आप लोगों का Y, यही एंगल तो था Y, इसकी वैल्यू आप लोग यहां भी पुट कर सकते हो Y, यहां भी लिख सकते हो ये वैल्यू Y, और यहां भी लिख सकते हो फिर ये वैल्यू Y इज इक्वल टू 53 डिग्री, यही तो हमसे पूछा था। तो लिखेंगे हैंस द x की वैल्यू कितनी आएगी ये, और y की वैल्यू होगी ये यहां पे, हैंस x इज इक्वल टू 37 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 53 डिग्री, यही तो हमारा आंसर है बच्चों। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों को आसान लगा होगा, है भी आसानी, क्योंकि बच्चे मैथ के अंदर कोई चीज़ हार्ड नहीं होती। ठीक है, आप लोगों को कठिन सिर्फ उस टाइम तक लगता है जब तक आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे नहीं होते। ठीक है, आप कंसेप्ट अच्छे कीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता, चाहे वो आसान है या हार्ड है, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आपके एग्जाम में आए या ना आए, उसको तो हम कवर कर ही देंगे, उसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे उस क्वेश्चन को। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता वही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में आया तो किस तरीके से सॉल्व करोगे फिर। इसी वजह से बच्चे, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से, अगर एक एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन नहीं होते तो 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस थ्योरम पे चलिए कि अगर जो क्वेश्चन हमसे नहीं होता वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए।